रामगढ़ चौक में रबी फसल के 95% बीज वितरण का कार्य हुआ संपन्न। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत ई कृषि भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोपाल रंजन, प्रखंड समन्वयक जितेंद्र मिश्रा व चंद्रभूषण कुमार, कृषि सलाहकार मदन पासवान, अजय कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत किसानों के बीच रबी फसल की बुआई हेतु बीज वितरण का कार्य 95% हो चुका है। बीज वितरण में गेहूं, चना, सरसों, मक्का आदि का वितरण किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा किसानों को मिलने वाले अनुदानित दर पर बीज वितरण में अनुदानित राशि काटकर शेष राशि जमा करवाकर लिया गया, जिससे सीधा अनुदान का लाभ किसानों को प्राप्त हुआ है। इस तरह से देखा जा रहा है कि रामगढ़ चौक प्रखंड के ई कृषि भवन में कृषि विभाग के द्वारा बीज वितरण का कार्य बड़े ही तीव्र गति से किया गया। वहीं मुख्यमंत्री बीज योजना का लाभ जो अभी तक रामगढ़ चौक प्रखंड को नहीं मिला, इस संबंध में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अविनाश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 2 दिनों के अंदर रामगढ़ चौक प्रखंड में मुख्यमंत्री बीज योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। होना चाहिए, सब बताइए कुछ। मैं चंद्रभूषण कुमार, कृषि समन्वयक रामगढ़ चौक। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। अब रामगढ़ चौक प्रखंड में बीज समाप्ति की ओर है। हमने सभी दलहन, तेलहन, गेहूं, मक्का सब बीज वितरण लगभग समाप्त कर दिया है। अब लेस देन में कुछ बचा हुआ है जो 1 से 2 दिन में अब समाप्त हो जाएगी। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसान छूटे हुए हैं, अभी कुछ बीज बचा हुआ है, आकर आप उठाव कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में बीज समाप्त हो जाएगी। और लगाने का समय तो अब लास्ट हो रहा है। गेहूं लगाने का मेन सीजन 15 नवंबर से 15 दिसंबर है। और गेहूं लगाने के बाद किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 20 से 21 दिन के बाद पहला पटवन आप ज़रूर कर दें, और दूसरा पटवन 45 दिन में, और तीसरा आप अपने सुविधानुसार भी कर सकते हैं, या गबरी पर जब गेहूं आ जाता है उस समय आप तीसरा पटवन कर दें, आपकी उपज अच्छी होगी। और सबसे ख़ास बात मैं किसान से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अभी धान की कटनी लगभग समाप्ति पर है, तो मैं चाहूँगा जो हार्वेस्टर से कटाई कर रहे हैं, कृपया आप अपने खेत में आग ना लगाएं। सरकार की इस पर विशेष ध्यान है। आपसे मैं भी अपने प्रखंड के सभी कृषि विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी के तरफ से निवेदन करता हूं कि आप अपने खेत में आग नहीं लगाएं। आपका मिट्टी जो है उससे उर्वरा शक्ति मिट्टी की समाप्त हो जाती है। सभी हमारे सूक्ष्म जीव जो है आग लगाने से जो हमारा मित्र कीट है मर जाता है, जिसके वजह से हमारे खेत को नुकसान होता है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप आग ना लगाएं। करेंगे क्या पराली में, क्या करेंगे, उनको कुछ विकल्प बताइए। पराली में अब तो बहुत यंत्र आया है, उसके माध्यम से आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेलर जो है उससे आप हार्वेस्टर में बेलर से पुआल को आप समेट सकते हैं, और उसको आप चारा के रूप में यूज भी कर सकते हैं, या बहुत जगह तो अब उसका खरीद बिक्री भी होना शुरू हो गया है। दूसरा है कि आप डिकम्पोजर से अपने खेत में छिड़काव कर उसको खेत में ही सड़ा दें, तो आपको खाद का भी काम करेगा। अभी जो गेहूं यहाँ के लिए लगा है, रामगढ़ के लिए जो वातावरण था या जो भौगोलिक वातावरण था, जिसको लेकर के कौन कौन सा गेहूं का यहाँ वितरण आप किए अभी? हम लोग HD 3086, 550, TBW 343, TBW 550 तो बोले, यही 3 वैरायटी। हाँ, HD 2967 भी कुछ आया था, उसको भी हम लोगों ने वितरण किया। ये सभी गेहूं जो है वो 130 से 35 दिन का है। हाँ, लगभग सब वही है। और उपज इसका क्या है सर? उपज इसका
50 क्विंटल से लगभग सबका उपज 50 क्विंटल है 50 कुंटल प्रति है। हेक्टेयर। अच्छा, तो ये सारा गेहूं वितरण हो चुका है। हाँ, अच्छा, कुछ इसके बचा बाद अब क्या प्रोसेस चलेगा आपका? बीज वितरण तो हो गया, गेहूं का हो गया, आगे कुछ प्रोसेस है आपका? आगे हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, KYC कर रहे हैं और KCC का कार्यक्रम अभी चालू है। क्या KCC किसानों को दिया जाएगा? KCC वैसे सभी किसानों को दिया जाएगा जिसके पास की अपना ज़मीन नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभुक हो। वो अपना रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगा के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास जमा करें। मैं यहाँ के माध्यम से उसके पोषक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें उनका आवेदन पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ से उनको KCC निर्गत किया जाएगा। कितना KCC मिलेगा उनको? उसको 50,000 मिनिमम, और मैक्सिमम तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि से इतना ही है मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई बड़ा किसान है तो उसको अपने ज़मीन का कागजात लगाना पड़ेगा, LPC, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट और लगान रसीद। उसके आधार पर उसको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी मिल सकता है। धन्यवाद।